नमस्कार, मैं मनोधर कुमार नैनवाल, प्रधान अध्यापक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड। आज हम कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक आनंदमय गणित के दूसरे पाठ क्या है लंबा, क्या है गोल, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत के जो बिंदु हैं वो होंगे लंबा, गोल, लुढ़कना और सरकना। आप इन शब्दों से पहले से भी परिचित हैं, अपनी बातचीत में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लंबा किसे कहते हैं, गोल किसे कहते हैं, लुढ़कना किसे कहते हैं, सरकना किसे कहते हैं। लेकिन गणित विषय में हम कहाँ पर और कैसे इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसको हम समझेंगे। अपने आसपास अनेक चीज़ों को देखते हैं, कोई चीज़ें लंबी हैं, कोई गोल हैं। लंबा, गोल, इन दो शब्दों पर एक छोटी सी गतिविधि यहाँ पर देख रहे हैं। गतिविधि का नाम है अपने आसपास देखो। चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैडम जी हैं, उनके आसपास काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो क्या बातचीत हो रही है, ज़रा देखें। मैडम जी क्या पूछ रही हैं उनसे, क्या है लंबा, क्या है गोल। बच्चों से पूछ रही हैं कि क्या है लंबा, क्या है गोल। यानी आसपास, आपके आसपास जो चीज़ें पड़ी हैं उसमें कौन सी चीज़ें लंबी हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गोल हैं। तो क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। अपने आसपास देखो और जल्दी से मुझे बताओ कि क्या चीज़ें लंबी हैं, कौन सी चीज़ें लंबी हैं, कौन सी चीज़ें गोल हैं। तो देखिए बच्चे अब क्या जवाब दे रहे हैं। देखो देखो देखो, मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा। देखो देखो देखो, मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा। ये पेंसिल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ऐसे लंबा सा। मेरी चूड़ी है गोल, लेकिन जो चूड़ी है मेरी वो कैसी है, एकदम गोल है। तो मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा, मेरी चूड़ी है गोल। मैडम ने फिर पूछा क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। तो दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, देखो देखो देखो, मेरी टांगे हैं लंबी। क्या कह रहे हैं, मेरी टांगे जो है वो लंबी हैं। देखो देखो देखो, मेरी टांगे हैं लंबी। मेरा चेहरा है गोल, लेकिन जो मेरा मुंह है वो एकदम गोल है। देख पा रहे हैं बच्चे, बच्चे का चेहरा। या जैसे आप आजकल फोन भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चेहरे को दिखाने के लिए इस तरह छोटे छोटे स्माइलीज को प्रयोग करते हैं, एकदम गोल से, जिसके अंदर आंखें बनी रहती हैं। और बच्चे का चेहरा भी ऐसे ही गोल होता है लगभग लगभग। तो बच्चा कह रहा है मेरी टांगे हैं लंबी, मेरा चेहरा है गोल। तो मैडम ने फिर पूछा क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देख जल्दी बोल। तो इस तरह से बच्चे अलग अलग अपनी 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 पास जो चीजें हैं उनको बताते हैं और उसमें बताते हैं कि कौन सी चीज लंबी है और कौन सी चीज गोल है। तो अब आपके लिए एक छोटी सी गतिविधि यहाँ पर दी गई है कि जो चीजें गेंद की तरह गोल दिखाई देती हैं, कैसी दिखाई देती हैं, गोल, गेंद की तरह। गेंद गोल होती है ना, जिससे आप खेलते हैं इस तरह। तो गेंद की तरह गोल चीजों को पर आपने ऐसा एक छोटा सा स्माइली बनाना है, एक छोटा सा गोला बनाना है, उस पर आंखें भी बनानी है और उस पर मुंह भी बनाना है। तो इस चित्र में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। यहाँ पर एक सीढ़ी दिख रही है। सीढ़ी कैसी है, लंबी है या गोल है, गोल है, नहीं, कैसी है, हाँ ठीक बोला, लंबी है। पेंसिल कैसी है, गोल है, जी नहीं, लंबी है। पर एक तरफ से ऐसे हाथ लगाएंगे तो गोल सी भी लगती है, लेकिन इसको हम लंबी ही कहेंगे क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। अब यहाँ पर चूड़ी बनी है। चूड़ी आपको कैसी दिखती है, एकदम गोल। तो यहाँ पर हम बना देंगे ऐसा स्माइली, ऐसे, ये गोल है। गेंद कैसी है, ये भी एकदम गोल है कि लंबी है, नहीं नहीं, गोल है। तो इस पर हम फिर ऐसे ही एक स्माइली बना देंगे।
ये एक गोल चक्कर सा बना है पहिए जैसा, तो ये भी गोल है, तो इस पर भी हम ऐसा एक स्माइली बना देंगे। और ये जो घड़ी है ये भी गोल है, जितनी चीजें गोल गोल दिखती हैं सब पर हम इस तरह से बना देंगे। पटरी कैसी है, लंबी है या गोल? गोल नहीं है, कुछ नहीं बनाएंगे। ये तीर बना है, कैसा है? गोल नहीं है, तो इसको भी नहीं बनाएंगे। तो इस तरह हम जो जो चीजें गोल हैं उन पर ऐसे छोटे छोटे गोले जैसे बना देंगे। तो ये हमारी पहली गतिविधि इस तरह से। अगली जो गतिविधि है, लंबी दिखने वाली चीजों पर सही का निशान बनाइए। अब आपको गोल चीजों पर नहीं, बिल्कुल लंबी वाली चीजों पर ही केवल निशान बनाना है और आसान सा एक सही का निशान लगा देना है। तो क्या ये चूड़ी लंबी है? लंबी कहेंगे? नहीं, तो ये गोल है, तो गोल पर हम निशान नहीं लगाएंगे, केवल लंबी चीज पर निशान लगाएंगे। सीढ़ी कैसी है? लंबी है, तो सीढ़ी पर हम निशान लगा देंगे सही का। पेंसिल कैसी है? ये भी लंबी है, इस पर भी सही का निशान लगा देंगे। ये पहिया कैसा है? ये तो गोल है, गेंद भी गोल है, घड़ी भी गोल है, अभी पहली गतिविधि में हमने इनको देखा है। लेकिन तीर गोल नहीं, लंबा है, इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। ये पटरी भी लंबी है, इस पर भी सही का निशान लगा देंगे। तो ये हमारा दूसरी गतिविधि पूरी हुई। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ लंबी और कुछ गोल चीजें बनी हुई दिख रही, अलग अलग चित्र है। ये पेंसिल का चित्र है, ये तरबूज है, एक बैट भी है, यहाँ पर ये कुछ दाने खा रही है लड़की, और एक ट्रेन भी है। तो आपने इसमें से जो चीजें गोल दिखाई दे रही हैं उन पर गोला बनाना है, इस तरह का गोला आप देख रहे हैं। और जो चीजें लंबी हैं उन पर इस तरह सही का निशान लगाना है। तो आसान सा सवाल है, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। पेंसिल कैसी है? अभी हमने इससे पहले चित्र में भी देखा, पेंसिल लंबी है, गोल नहीं है, तो पेंसिल पर सही का निशान लगा देंगे। ये तरबूज कैसे हैं? ये गोल जैसे दिखते हैं, गेंद की तरह, तो इन पर हम गोला बना देंगे। ये बैट कैसा है? ये लंबा है, गोल नहीं है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। ये लड़की दाने खा रही है, दाने कैसे हैं? गोल गोल दाने हैं, ऐसे गोल गोल, तो इस पर भी हम गोला बना देंगे। यहाँ पर बना लीजिए, चाहे यहाँ पर बना लीजिए। ट्रेन कैसी है? ये गोल नहीं है, ये लंबी है, तो ट्रेन पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो ये गतिविधि हमारी पूरी हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको एक जैसी दिखने वाली कई सारी वस्तुएं दी गई हैं। कोई गोल जैसी दिख रही है, ड्रम है जैसे, ये फुटबॉल है, ये तो पूरा ही गोल है चारों तरफ से। एक पेटी जैसी दिख रही है, डब्बा जिसमें सामान रखा रहता है। यहाँ पर एक प्लेट है, उसके ऊपर एक रोटी रखी है, फुल्का, घर में खाते हैं ना आप रोटी, तो फूली हुई रोटी ऐसे दिखती है। और एक टोपी जैसी यहाँ पर बनी हुई है। तो कुछ चीजें बनी है, इधर भी कुछ चीजें बनी है, यहाँ पर भी एक प्लेट में रोटी रखी है, एक डिब्बा भी है, एक मोमबत्ती भी है, एक यहाँ पर अखबार का ऐसा तिकोना सा बनाया है, और एक गेंद भी है। तो आपको इसमें से जोड़े बनाने हैं चीजों के। कैसे जोड़े बनाएंगे? माने जो चीज बिल्कुल गोल है उसको बिल्कुल गोल चीज से मिलाएंगे, जो थोड़ा लंबी और गोल दोनों तरह की है। जैसे ये ड्रम आप देख रहे हैं, ये गोल भी है, ऐसे में गोल भी है और ऐसे में लंबा भी है। तो हमको ऐसी चीज देखनी है जो इसी तरह गोल भी हो और लंबी भी हो। तो इधर देखिए कौन सी चीज है जो लंबी भी है और गोल भी है। तो इसमें से एक चीज ऐसी है, जैसे ये मोमबत्ती, ये गोल भी है, ऐसे में गोल है और ऐसे में लंबी भी है, तो हम इसको मिला देंगे इसके साथ। यहाँ पर फुटबॉल है, पूरी तरह से गोल है। ये ऐसे ही इस तरफ ये दूसरी गेंद है, छोटे बच्चों की खेलने वाली गेंद, ये भी पूरी तरह गोल है, तो गोल चीज को हम गोल चीज से मिला देंगे। ये डिब्बा है, ये न तो गोल है, ये कैसा है? चौकोर है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है लेकिन चौकोर है। तो इधर कोई चौकोर चीज आपको दिखाई देती है? ये डिब्बा दिखाई देता है, तो हम इस डिब्बे को इस डिब्बे से ऐसे एक लाइन से मिला देंगे तीर के द्वारा। रोटी और प्लेट यहाँ भी है, रोटी और प्लेट यहाँ भी है, रंग थोड़ा अलग है, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। और अब ये टोपी, हमारे पास इस तरफ टोपी है, इधर टोपी की तरह बना रखा है कागज की टोपी अखबार से,
तो हम इस टोपी को इस अखबार की टोपी से मिला देंगे, तो ये गतिविधि हमारी पूरी हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गोला बना है और इस गोले के अंदर एक छोटा सा स्माइली है, गोला सा, और दूसरा एक चौकोर खाना है। इस चौकोर खाने में एक खिलौना जैसा गुड्डा, जो आप छोटे छोटे गुड्डे खेलते समय प्रयोग करते हैं, वो रखा है। तो नीचे दिया है गोले के अंदर गोल वस्तुओं के चित्र बनाइए, यानी इस गोले के अंदर आपको गोल चीजें जो आपने देखी हैं उनके चित्र बनाने हैं। गोल चीजें आपने क्या क्या देखी हैं? जैसे आपने गेंद देखी होगी, आपके पास खेलने वाली गेंद है, कैसी होती है? एकदम गोल होती है, कुछ इस तरह की। और क्या गोल चीजें देखी हैं आपने? रोटी खाते हैं, कैसी होती है? गोल होती है, तो गोल रोटी हो गई। और क्या होता है गोल? रोटी जिसमें आपकी माँ रोटी बनाती है, क्या होता है? चकला, जिसमें रोटी बनाते हैं, वो भी एकदम गोल होता है इस तरह से। और क्या क्या गोल चीजें आपने देखी हैं? आप अपने आप सोच करके उन चीजों के चित्र इसमें बनाएंगे, गोल चीजों के। कटोरी हो गई, थाली हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको आप जानते हैं, तो उनके चित्र आप यहाँ बनाएंगे। चौकोर खाने के अंदर लंबी वस्तुओं के चित्र बनाइए। ये जो चौकोर वाला खाना है, ये वाला, इसके अंदर आपने लंबी चीजों के चित्र बनाने, जैसे कि आपकी पेंसिल लंबी है, इस तरह से पेंसिल हो गई, आपका बैट हो गया, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। आपकी कॉपी हो गई, किताब हो गई, वो भी लंबी है। लकड़ी की डंडी हो गई। तो जो भी चीजें आप लंबी चीजों को पहचानते हैं, जिनको कि ये लंबी है, उनके चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं, जो आप आसानी से बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चित्र फिर से दिखाई दे रहे हैं। एक बोतल आपको दिखाई दे रही है, खड़ी करके रखी है। तो अभी इस बोतल को ऐसे में देखेंगे तो ये कैसी दिखती है, और इसी बोतल को यहाँ पर लिटा के रखा है, तो अब ये कैसी दिखती है? लिटा दिया बोतल को, नीचे के हिस्से को देख रहे हैं। तो एक ही बोतल के इन दो चित्रों को देखिए, और अलग अलग तरफ से देखने पर एक ही बोतल लंबी और गोल दोनों तरह की दिखती है। जब आप बोतल को खड़े में देख रहे हैं तो कैसी दिख रही है? लंबी दिख रही है। लेकिन जब उसी बोतल को आप नीचे के हिस्से की तरफ से देखें उल्टा करके, तो कैसी दिखती है? गोल दिखती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही चीज लंबी भी होती है और गोल भी होती है। कई जगह कई चीजों को आप देखते हैं, जैसे घर में बेलन है या गिलास है, तो गिलास भी इसी तरह लंबा भी है, गोल भी है। जो गिलास बड़ा होगा वो ज्यादा लंबा होगा, जो छोटा होगा वो कम लंबा होगा, लेकिन गोलाई सब में होती है। रोटी बनाने वाला बेलन है, लंबा भी होता है, गोल भी होता है। तो बहुत सारी चीजें, आप डिब्बे हैं, गोल डिब्बे जिनमें घर में सामान रखा जाता है, तो कई सारी चीजें, पाउडर का डिब्बा है, कई सारी चीजें आप ऐसी देखते हैं जो लंबी भी हैं और गोल भी है। तो दोनों तरह की भी हो सकती है, एक ही चीज लंबी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। यहाँ पर फिर से आपको कुछ चित्र दिए हैं। इसमें आपने पहले चित्र में गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर निशान लगाना है, जो चीजें गेंद जैसी दिखाई देती हैं। तो गेंद की जैसी कौन सी चीज दिखाई दे रही? इसमें कितनी चीजें हैं जो गेंद जैसी दिखाई दे रही? केवल एक ही चीज दिखाई दे रही गेंद की तरह। कौन सी है? ये पहली वाली। तो आप पहले वाले खाने में इस तरह सही का निशान लगा देंगे। दूसरे चित्र में आपको गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाना है। तो कौन सी चीज है जो गिलास जैसी दिख रही है? ये तो गेंद है, गिलास जैसी नहीं है। ये रोटी भी गिलास जैसी नहीं है, डिब्बा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो थर्मस बना है ये गिलास की तरह दिखाई देता है, तो आप इस पर सही का निशान लगा देंगे। यहाँ पर आपको कुछ मजेदार गतिविधि दी गई है रंग भरने की, और रंग भरना आपको बहुत पसंद है। तो आप यहाँ पर रंग भरेंगे, लेकिन किन चीजों पे रंग भरेंगे? पहले इस तरफ जो चित्र बने हैं ये सारे, इस लाइन से इधर जो चित्र बने हैं, इनमें आप केवल गोल चीजों पर हरा वाला रंग भरेंगे। तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद भर सकते हैं।
तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं गोल चीजें, तो गोल जैसे ये स्माइली, इसका मुंह है, ये गोल है, तो इस पर आप हरा रंग भर देंगे पूरा, आराम से धीरे धीरे भरते रहिए। ऐसे ये चश्मे के जो लेंस हैं ये भी गोल हैं, इन पर भी आप हरा रंग भर सकते हैं। ये घड़ी भी गोल है, इस पर भी हरा रंग भरेंगे। क्या ये गोल है? ये गोल नहीं है, लंबा है, तो इसको नहीं भरेंगे। यहाँ पर ये बेलन है, ये भी गोल भी है, तो आप चाहें तो इसके केवल गोल वाले हिस्से पर रंग भर सकते हैं, लंबाई वाले पर नहीं भरेंगे। तो इस तरह आपने केवल गोल गोल चीजों पर हरा रंग भरना है। और इसके डंडी के दूसरी तरफ जो हमको गतिविधि दी गई है, ये है लंबी चीजों पर नीला रंग भरें। अब आपको हरा नहीं नीला रंग भरना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक दो चित्रों को मैं भर देता हूँ, बाकी आप खुद भरेंगे। तो लंबी चीजें कौन कौन सी हैं? ये तीर है, ये लंबा है, गोल नहीं है, तो इस पर आप नीला रंग लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर ये लकड़ी की डंडी जैसी कुछ रखी हुई है, इस पर भी नीला रंग लगा देंगे। ये डिब्बा जैसा है, ये भी गोल नहीं है, लंबा है। ये लकड़ी का गुटका है, ये भी लंबा है। तो इन चीजों पर आप नीला रंग भरेंगे और जो गोल चीजें हैं उन पर कोई रंग नहीं भरेंगे। तो इस गतिविधि को आप आराम से अपनी किताब में करिए, रंग भरिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर फिर से एक खेल आपको खेलना है। ये आपस में जब आप स्कूल में रहते हैं तो आप खेल खेलते हैं, तो स्कूल में आप कैरम बोर्ड भी खेलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ बच्चे हैं, ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो ये कैरम का जब खेल खेल रहे हैं तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि मेरी गोटी सरकने की जगह उछल के लुढ़क गई। अब जब हम कैरम को मारते हैं, स्ट्राइकर से मारते हैं ना, आप कैरम को ऐसे खट से स्ट्राइकर से मारते हैं, वो गोटी को आपको गड्ढे में डालना होता है, किनारे पे जो कोने पे गोल गड्ढा रहता है। तो कई बार तो गोटी खिसक के गड्ढे में चली जाती है, लेकिन जब आप जरा जोर से मारते हैं तो वो उछल जाती है एकदम, और उछल के बोर्ड से बाहर जाकर के ऐसे लुढ़कने लगती है, गुर 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 एक तरफ को चली जाती है। तो उसको कहते हैं लुढ़कना। तो जब गोटी कैरम बोर्ड पर आगे खिसकती है तो वो क्या हो गया? गोटी का सरकना हो गया, गड्ढे की तरफ सरकती है। लेकिन अगर उछल के बाहर गिर जाए तो वो लुढ़कने लगती है, आड़ी टेढ़ी गोल गोल घूमने लगती है, तो उसको लुढ़कना कहते हैं। तो इसकी गोटी लुढ़क गई। तो आगे देखते हैं इसमें क्या बातचीत है। तो इस चित्र में आपने यहाँ पर एक चित्र दिया है, इसमें आपने लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाना है, जो वस्तुएं लुढ़क सकती हैं। आप जानते हैं ना, आपके पास जैसे बोतल है, तो बोतल अगर कभी आपके हाथ से छूटती है तो क्या होता है? एकदम से गुर 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 ऐसे लुढ़क के चली जाती है। तो जो चीजें ऐसे लुढ़कती हैं अपने आप गुर 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 जाने लगती हैं। गेंद है, हाथ से छूटेगी तो एक जगह पे ऐसे नहीं कि जहां पर छूटेगी वहीं पर पड़ी रहेगी, एकदम लुढ़क के एक तरफ चली जाती। तो ये लुढ़कने वाली चीजें। और जो चीजें लुढ़कती नहीं है, जैसे आपकी स्कूल की मेज है, क्या ये ऐसे लुढ़क जाएगी, अपने आप खिसक जाएगी, अपने आप दूसरी जगह पे चली जाएगी? नहीं जाएगी। जब आप इसको जोर लगा के धक्का मारेंगे तो ये सरकेगी धीरे धीरे। कुर्सी है, आपकी किताब है, आप मेज पर रखते हैं तो मेज पर ही रहती है, अपने आप ऐसे नहीं कि लुढ़क के नीचे गिर जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं जो लुढ़कती हैं या सरकती हैं। तो आपने इसमें पहचानना है कि कौन सी चीजें लुढ़कने वाली हैं और कौन सी सरकने वाली हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे निशान भी बने हुए हैं। एक तो ये बच्चा है, ये शीशों के ऊपर बैठा हुआ है, फिसल पट्टी के ऊपर। तो फिसल पट्टी से जब ये नीचे आएगा तो सरकेगा या लुढ़केगा? खिसक के आएगा कि गोल गोल लुढ़क के आएगा? कभी सिर नीचे, कभी पैर ऊपर, कभी सिर नीचे, कभी पैर ऊपर, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा? इस पर फिसल कर आएगा, सरक करके नीचे। तो जब ये सरकेगा तो हम इसमें निशान लगाएंगे, कौन सा? गलत का, यानी ये लुढ़केगा नहीं। लड़की जो है लुढ़केगी नहीं, बल्कि सरक के आएगी, खिसक के आएगी नीचे। तो अगर वो सरक लुढ़कती नहीं है तो हम उस पर कट्टा का निशान लगाएंगे, क्रॉस का, और अगर लुढ़कती है तो सही का निशान। और ये चीज है यहाँ पर, ये गोल सी एक चीज है, कोई गेंद जैसी कुछ फेंक दी है, ये जब फिसल पट्टी पे जाएगी तो क्या करेगी? लुढ़केगी। तो जो इसको लुढ़कने वाली चीज है तो इसको हम सही का निशान लगा देंगे। यहाँ पर एक पेटी रखी है, डिब्बा, क्या ये लुढ़केगा? लुढ़क सकती है पेटी कि खिसक सकती है? ये खिसकेगी, लुढ़केगी नहीं। तो हम इस पे क्रॉस का निशान लगा देंगे, कट्टा का। गेंद, गेंद क्या होती है?
जरा सा बस हाथ से छूटी और लुढ़कने लग गई, तो ये लुढ़कने वाली चीज है, इसको सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आगे और एक चीज है, ये खिसक के आ रही नीचे, इसलिए इसको कट्टा का निशान लगा देंगे। चौकोर सी चीज है, ये गोल लकड़ी का एक टुकड़ा है, लुढ़क रहा है, देख रहे हैं आप, ऐसे निशान बना रखा है कि ये लुढ़क रहा है, माने गोल गोल घूम के चल रहा है, तो इस पे हम लुढ़कने वाला सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरह हमने सारे चीजों पर सही या गलत के निशान लगा दिए। एक बार फिर से यहाँ पर हम जोड़े मिलाएंगे लुढ़कने वाली चीजों को एक साथ। लुढ़कना, ये जो एक गेंद सी गोल सी बनी है, इसमें लुढ़कना लिखा है, और यहाँ पर एक चौकोर चीज बनी है डब्बे जैसी, ये सरकने वाली है, तो इसमें सरकना लिखा है। तो आपने लुढ़कने वाली चीजों को इस गोले से जोड़ना है तीर के द्वारा, और जो चीजें सरक सकती हैं उनको इस डिब्बे से जोड़ना है। तो यहाँ पर पेंसिल है, पेंसिल लुढ़क सकती है। देखते हैं आप कभी मेज के ऊपर पेंसिल रखते हैं, क्या होता है, कई बार वो गुर्र से ऐसे गिरक के नीचे गिर जाती है, तो पेंसिल लुढ़क भी जाती है। अगर वो गोल हो तो क्या होगी, अगर पूरी गोल होगी तो लुढ़क करके नीचे आ जाएगी। कुछ पेंसिल पूरी गोल नहीं रहती है तो वो नहीं भी लुढ़कती है, लेकिन ये गोल पेंसिल दिख रही है, इसमें लाइन ऐसी धारी धारी नहीं दिख रही, तो ये लुढ़क सकती है, तो इसको हम यहाँ ले आएंगे। लेकिन पेंसिल को आप हाथ से खिसकाएंगे ऐसे तो खिसक भी सकती है, तो ये लुढ़क भी सकती है और खिसक भी सकती है, तो इसलिए हम इसको दोनों जगह से ऐसे जोड़ देंगे। कांच का गिलास है, अगर आप खड़ा रखेंगे तो नहीं लुढ़केगा, इसी गिलास को आप लिटा कर रख देंगे, इसको ऐसे लिटा देंगे, तो ये एकदम से लुढ़क करके चला जाएगा, क्योंकि ऐसे में गोल भी है और लंबा भी है। तो जो चीज गोल और लंबी दोनों होती है वो क्या होती है, लुढ़क भी सकती है, सरक भी सकती है। तो गिलास को भी हम दोनों जगह जोड़ देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बोतल, बोतल की भी वही बात है, लंबी भी है गोल भी है, तो गोल है तो लुढ़क सकती है, लंबी है तो खिसक भी सकती है, अगर ऐसे में धक्का मारेंगे तो खिसकेगी, धक्का मारेंगे तो खिसकेगी। इसी तरह यहाँ पर एक पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स लुढ़क सकता है क्या, कभी लुढ़केगा आपका पेंसिल बॉक्स मेज पर से अपने आप लुढ़क के नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा, धक्का दे लगेगा कोई चीज से तो खिसक के नीचे गिर जाएगा। तो ये केवल क्या है, लुढ़कने सरकने वाला है। आपकी किताब है या कोई कॉपी है, ये भी लुढ़कती नहीं है, केवल सरकती है, तो इसको हम सरकने से जोड़ देंगे। गेंद है, गेंद सरकती नहीं है, सीधा लुढ़कती है, जरा आप हाथ लगाओगे तो खिसकेगी नहीं बल्कि सीधा लुढ़क जाएगी, तो ये केवल लुढ़कने वाली चीज है, तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो आपने भी इसी तरह इस गतिविधि को, या किताब में ऐसी और बहुत सारे सवाल आपके दिए हुए हैं, आपने इसी तरह से उनको करना है। यहाँ पर फिर से एक रंग भरने की गतिविधि है आपके लिए, कि आपको लुढ़कने वाली चीजें हरे रंग से रंगनी है। इस वाली तरफ, यहाँ इस डंडी से इधर जो चीजें रखी हैं, अगर वो लुढ़कने वाली हैं तो उन पर हरा रंग लगाना है, अगर वो सरकने वाली हैं तो उन पर नीला रंग लगाना है। तो चलिए पहले सरकने वाली चीजों को ही देख लेते हैं। तीर है, तीर लुढ़कता नहीं है, सरकता है, तो नीला रंग लग जाएगा। ये लकड़ी का डिब्बा है पेंसिल बॉक्स की तरह, ये भी सरकेगा। ये चौकोर डिब्बा है पेटी की तरह, सरकेगा। ये भी लकड़ी का गुटका है, ये भी सरकेगा। ये गोल चीज है, ये लुढ़क जाएगी, ये भी गोल है, लुढ़क जाएगी। तो लुढ़कने वाली चीजों पर हम नीला रंग नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर चीजें लुढ़कने वाली है तो हम उन पर क्या लगाएंगे, हरा रंग लगाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर गोल गोल चीजें जो है, ये लुढ़कने वाली चीजें हैं, इन पे हम हरा रंग लगा देंगे। ये भी लुढ़क सकती है, हरा रंग लगा देंगे। ये भी लुढ़क सकता है, इस पे भी हम हरा रंग लगा देंगे। चश्मा लुढ़कता नहीं है, गोल तो है उसके लेंस, लेकिन जब वो फ्रेम में लगा रहता है तो लुढ़केगा नहीं, खिसकेगा, तो इस पर नहीं लगाएंगे। ये भी नहीं लुढ़केगा, ये भी नहीं लुढ़केगा। तो जो चीजें लुढ़कने वाली हैं उन पर हम हरा रंग लगाएंगे, और जो नहीं लुढ़कने वाले हैं उन पर नीला रंग लगाएंगे। तो ये गतिविधि आपको खूब मजा आएगा इसे करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए और एक गतिविधि दी है रंग भरने की। आपको रंग भरने में खूब मजा आता है ना, तो आपको इस चित्र में ये जैसे लड़का बना है, इसको देख करके बिल्कुल इसी लड़के की एक फोटो यहाँ पर बनी है, लेकिन ये फोटो में रंग नहीं है। तो आपने इस फोटो में रंग भरना है इधर देख के,
क्या करेंगे, जैसे बाल काले हैं तो इसके भी बाल काले कर देने हैं। आप इस बच्चे के बालों को भी काला कर देंगे, यहाँ पूरा काला रंग लगा देंगे बहुत अच्छे से, अच्छे से इस पे काला रंग लगा देंगे। इसकी आंखें भी काली कर देंगे। ये इसकी जैकेट भी काले रंग की है तो आप भी इसका जैकेट काले रंग का लगा देंगे। इस तरह से आप रंगीन पेंसिल पकड़ के या रंग पकड़ के, जैसे भी आपके पास है, पेंसिल वाले रंग हैं चाहे वो क्रेयॉन वाले हैं, आप इनको रंग लगा देंगे इस लड़के के कपड़ों पे। बिल्कुल इसकी तरह इसको बनाना है आपने, ये काला रंग। फिर आपको इसकी कमीज पर जो है हरा रंग लगाना है, तो इसको हरे रंग की कमीज, तोतिया रंग की कमीज ये पहनानी है, तो इस पर आप ये रंग लगा देंगे। आप बिल्कुल अच्छे से लगाइए, मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी के कारण पूरी तरह नहीं लगा रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से इस रंग को लगाएंगे ताकि कहीं पर सफ़ेद ना दिखे, बीच में केवल एक रंग की ही दिखे कमीज। हरी है तो हरी ही दिखे, ऐसी नहीं कि वो आधी हरी और आधी सफ़ेद दिखे धारीदार, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो इसकी कमीज को हरा कर देंगे, फिर इसकी पैंट को भी काला कर देंगे, ये इसकी पैंट पे भी काला रंग लगा देंगे। जूते भी काले हैं, तो आप आराम से इसको रंग भर सकते हैं, है ना। जहाँ पर सफ़ेद है, इसकी आंखें सफ़ेद हैं तो सफ़ेद ऐसे ही छोड़ देंगे। मुंह पे थोड़ा सा कैसा रंग है, हल्का बादामी रंग है, तो मुंह पर भी रंग लगा देंगे उसके, हल्का सा यहाँ भी बादामी रंग। तो इस तरह आप जो है इस बच्चे को पूरी तरह रंग रूंग लगा के बढ़िया से सजा करके बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये कुछ सवाल हैं जिन पर आपको सोचना है, और अपने अपने अनुसार जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप समझते हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। कि जैसे आप देखते हैं आपके घर में जो बर्तन होते हैं, बहुत तरह के बर्तन हैं आपके यहाँ, थाली है, कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, करछी है, पतीला है, कढ़ाई है, अलग अलग तरह के कई सारे बर्तन हैं। तो आपने ये सोच करके अंदाजा लगाना है कि आपके घर में जो बर्तन है इसमें से गोल बर्तन कौन कौन से जो गोल दिखते हैं कहीं से भी। जैसे कटोरी है, गोल दिखती है, गिलास है, ऊपर से गोल दिखता है, नीचे से लंबा भी है लेकिन गोल भी है। ऐसे ही आपके पास थाली है, तो कौन कौन से बर्तन हैं जो गोल दिखाई देते हैं, तो आपने सोचना है उसके बारे में। आपके स्कूल बैग में लंबी चीजें क्या क्या है, स्कूल बैग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लंबी हैं। जैसे आपके स्कूल बैग में कॉपी है, कॉपी गोल तो नहीं होती ना, लंबी होती है। किताब है, पेंसिल है। तो आप सोचिए और क्या क्या चीजें हैं आपके बैग में जो लंबी हैं। आपके स्कूल बैग में सरकने वाली चीजें क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जमीन पर रखें तो वो सरकेंगी, या मेज पर रखेंगे तो जोर लगाने पे खिसकेंगी, और लुढ़केंगी नहीं, खिसकेंगी केवल। तो उन सरकने वाली चीजों को सोचो क्या क्या है। आपके खिलौनों में लुढ़कने वाली चीजें, अब आपके पास खिलौने हैं, घर में बहुत सारे खिलौने रहते हैं, स्कूल में भी खिलौने रहते हैं, तो आपने उसमें से सोचना है कि ऐसा कौन सा खिलौना है जो लुढ़क जाएगा। जैसे आपके पास गाड़ी होती है, गाड़ी के पहिए रहते हैं, तो जब आप गाड़ी को जरा सा जोर लगाते हैं तो क्या होता है, वो पहिए लुढ़कते हैं। जब पहिए लुढ़कते हैं तो तभी वो गाड़ी आगे को बढ़ती है। ऐसे ही आपके पास गेंद है, बहुत सारे खिलौने हैं जो जरा सा जोर लगाओ तो लुढ़कने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं। तो उन चीजों के बारे में आपने अपने दिमाग में सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। क्या आपने ऐसी वस्तुएं देखी हैं जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं, तो इस पर हमने पहले भी बातचीत की कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लुढ़क भी जाती हैं और सरक भी जाती हैं। जैसे बोतल है, आपका स्कूल में जो पानी की बोतल लाते हैं, अगर सीधी खड़ी रखेंगे तो जोर लगाएंगे तो खिसकेगी, लेकिन उसी बोतल को अगर आप नीचे लिटा देंगे और जोर लगाएंगे तो लुढ़कने लगेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके आसपास हो सकती हैं जो लुढ़क भी सकती हैं और खिसक भी सकती हैं। थर्मस हो गया, पानी की बोतल हो गई, कटोरी हो गई, सिक्के हो गए। सिक्के को आप सीधा जमीन पर रखेंगे तो वो क्या होगा,
खिसकेगा, लेकिन अगर आप उसको खड़ा कर देंगे तो वो लुढ़कने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है कि कौन सी चीज़ लुढ़कती भी है और सरकती भी है, दोनों काम करती है। तो ये आपके लिए सवाल सोचने के थे। अब आपको ये लिए एक छोटी सी गतिविधि दी है, इसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, मैं यहाँ पर भी करके बताता हूँ। आप अपने घर पर भी इस तरह और बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, आपने ये बताना है कि जैसे यहाँ पर गिलास, थाली, लोटा, लाठी, ये चीज़ें दी हुई। आपने जो है जो भी सही बात होगी, माने गिलास लंबा है, गोल है, लुढ़कता है, सरकता है, क्या क्या होता है, तो जो जो चीजें सही होंगी उसके आगे सही का निशान लगा देना है। क्या गिलास लंबा होता है? हाँ, लंबा होता है, ऊंचाई में लंबा होता है, ऊंचा दिखता है तो लंबाई है। गोल होता है, ऊपर से गोल भी होता है, तो गोल पर भी सही का निशान लगा देंगे। क्या वो लुढ़क सकता है? अगर आप उसको लिटा कर रखेंगे तो जरा सा उंगली लगाइए, वो एकदम गोल गोल लुढ़कने लगेगा, तो ये भी सही का निशान लगा देंगे। ऐसे ही अगर गिलास को सीधा रखेंगे तो मेज पर थोड़ा सा ऐसे जोर लगाएंगे तो क्या होगा? सरकेगा, तो सरक भी सकता है। तो जो जो चीजें ये कर सकते हैं वो चीजें आपने सही का निशान लगाना है। थाली, थाली को लंबी है क्या? थाली लंबी तो नहीं होती है, तो केवल गोल ही होती है, तो लंबा नहीं है, लंबी को छोड़ देंगे, केवल गोल है। लुढ़क सकती है, अगर खड़ी करके रखेंगे थाली को तो लुढ़क भी सकती है, और सीधी करके रखेंगे तो सरक भी सकती है। तो इस तरह आप इन सवालों को करते चले जाएंगे। इसमें आप और भी नाम जोड़ सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके घर पर हैं, जैसे कटोरी है, कढ़ाई है, या पतीला है, या कोई और चीज़ है, किताब है, लोटा है, तो इन चीज़ों को आप इसी तरह से अलग अलग पहचान कर सकते हैं। लोटा लंबा होता है, ऊंचाई में ऐसे लंबा होता है, छोटा लोटा, बड़ा लोटा होता है ना, कोई बहुत छोटा सा होता है, कोई खूब बड़ा होता है, यानी उसकी लंबाई है। क्या लोटा गोल होता है? हाँ, गोल भी होता है, लुढ़क भी सकता है और सरक भी सकता है। सीधा रखेंगे तो सरक सकता है। लाठी, आपने देखा होगा घर में आपके दादाजी की, दादी की, नाना नानी, किसी की भी, वो लाठी टेक कर चलते हैं। वो लाठी कैसी होती है? लंबी होती है, बिल्कुल लंबी होती है। क्या वो गोल भी होती है? एक तरफ से गोल भी होती है, ऐसे हाथ लगाएंगे गोलाई में तो गोल भी होती है। क्या वो लुढ़क सकती है? अगर लाठी को नीचे रखेंगे ऐसे लंबाई में लिटा के और जोर लगाएंगे तो लुढ़क भी सकती है, और अगर लाठी को एक किनारे से जोर लगाएंगे तो सरक भी सकती है। तो ऐसे अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि क्या वो लंबी है, गोल है, लुढ़क सकती है, सरक सकती है। इस आधार पर आपको उनकी पहचान करनी है। तो जो संदर्भ सामग्री का प्रयोग इस सारे पाठ में किया गया है, इसमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आनंदमय गणित का प्रयोग किया गया है, ई पाठशाला ऐप से सामग्री ली गई है, और एनसीईआरटी के ऑडियो बुक का प्रयोग किया गया है, और क्रिएटिव कॉमन्स से रिसोर्सेज लिए गए हैं। तो आज हमने जिन शब्दों पर बातचीत की, ये है एक तो लंबा, गोल, लुढ़कने वाली चीजें और सरकने वाली चीजें। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लंबा यानी जो इस तरह सीधा दिखता है लंबाई में, गोल चीजें माने जो ऐसी गोल दिखती हैं, चाहे वो एक तरफ से ही क्यों ना दिखती हो, लुढ़कने वाली चीजें जैसे ये गेंद थी, ये लुढ़क करके अपने आप नीचे चली गई, और सरकने वाली चीजें जिन पर जोर लगाओ तो खिसकती हैं आगे को। तो इस तरह हमने लंबा, गोल, लुढ़कना, सरकना, इन 4 शब्दों का कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, इस चीज को सीखा है आज। इसके साथ ही हमारी आज की ये कक्षा खत्म होती है। धन्यवाद।